स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और अपना जो टॉपिक था वो था मैसे और लेसे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। कई बच्चों ने उसके कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाले थे, जो कि 900 था। बिल्कुल राइट आंसर है, 900 ही आएगा इसमें। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। छोटी से छोटी आते ही दिमाग में मैंने आपको बता दी थी कि छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, लेस है। आपको इसमें क्या निकालना है, लेस है। लेकिन एक कंडीशन और दे दी इसने कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो साथ के साथ। छोटे से छोटे तो हो ही हो, इसके साथ साथ पूर्ण वर्ग संख्या भी हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। मतलब इनका लेसे निकालना है और फिर देखना है कि क्या वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब देखिए तो अपन लेसे निकालते हैं किस किस का, 10, 12, 15 और 18। ठीक है, इनका लेसे निकालो। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हैं पहले। 2 पंचो 10, 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, 15 लिख देंगे, 2 नाम 18। फिर 2 का देते हैं 5, 2 3 6, 15 और 9। अब क्या 2 का जाएगा, नहीं। अब कौन सी का देंगे, 3 का। देखो 5 में नहीं जाएगा, 5 एडिटिव लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 पंचो 15 और 3 3 9। फिर 3 का चल जाएगा तो 5 1 5, क्योंकि 5 में नहीं गया। और 3 एकम 3। अब 5 का चल जाएगा 1 1 1 1। तब तक देंगे तब तक कि अपने पास 1 नहीं आ जाए लास्ट में। अब देखिए हमको क्या क्या मिले इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये मिले अभाज्य गुणनखंड। इनका गुणन करने पर हमको इसका लेसे प्राप्त होगा। गुणा करो, 5 3 15, 15 3 45, 2 90 और 9 2 18, 180। तो 180 क्या आ गया अपने पास, इसका लेसे आया है। लेसे निकाल लिया, यानी हमने ये कंडीशन तो पूरी कर दी, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 10 12 15 18 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 180 है अपने पास। लेकिन इसने ये भी पूछा है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये 180 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग की एक कंडीशन होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो वर्ग में, कि अंतिम जो अंक है वो विषम संख्या में शून्य नहीं होने चाहिए। यानी 1 शून्य नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए। अगर सम संख्या में ही अगर 0 है तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। ये 0 की कंडीशन है। और बहुत सारे अंक हैं जिनसे अपन को पता चल जाता है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 0 में तो सिर्फ इतना ही है कि विषम संख्या में 0 नहीं होने चाहिए। तो देखते ही पता चल रहा है कि यह संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे लाएं, है ना। और अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता चलती कि 180 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि देखिए वर्ग के लिए 2 जोड़े होने आवश्यक है। अभाज्य गुणनखंड जब अपन करते हैं तो अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसमें जोड़े बनते हैं, है ना। तो इसमें देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें किसकी कमी है अपने पास, अगर इसमें एक 5 और आ जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसमें 5 की कमी है, तो अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो 5 से जब इसको गुणा किया तो देखो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई, नहीं हो गई, हो गई ना। इसलिए आप जैसे ही आपने 180 को 5 से गुणा कर रहा तो कितने हो गए, 18 पंचो 90, तो 900। तो 900 इसका आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर दिए उनके आंसर बिल्कुल सही थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 2 संख्याओं का योग 2 से 216 है और उनका मैसे 27 है, तो वे संख्याएं बताइए। अब देखिए 2 संख्याओं का योग 216 आपको दे रखा है, तो आप उन दोनों संख्याओं को x और y भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके लिए आपके पास 2 समीकरण होने आवश्यक है, तभी आप तो x और y का मान निकाल सकते हो। ये आपको दे रखा है मैसे 27 है, तो ये अपनी हेल्प कर सकता है। यानी ये क्वेश्चन जो आप सोच के चल रहे हो कि समीकरण वाले, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसने मैसे क्यों दिया है, मैसे से अपना क्या काम निकलेगा। तो देखिए मैसे 27 है, 2 संख्याएं हैं और उनका मैसे मतलब उनमें कॉमन 27 है। तो इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे 15 और 20 है,
15 और 20 दो संख्याएं हैं। 15 के गुणनखंड होते हैं अपने पास 5 तिये 15 और 20 के गुणनखंड होते हैं 5 चौक 20, यही होता है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5, यानी इसका जो में से आएगा वो क्या आएगा 5 में से आएगा। अब सवाल ये कह रहा है कि उसने अपन को ये संख्याएं नहीं दी है ना, और ये भी नहीं पता, सिर्फ अपन को तो ये पता है कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका में से 5 है, ठीक है। यानी वो दोनों संख्याएं इस 5 से तो गुणा है, बाकी यहाँ पर क्या आता है और यहाँ पर क्या आता है ये हमें नहीं पता। अगर ये दोनों संख्याएं अपन को पता चल जाए तो हम वो संख्याएं भी निकाल सकते हैं, यही तो बात हुई ना। इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y। यदि ये x और y का मान मुझे पता चल जाए तो इससे मल्टीप्लाई करके मैं ये निकाल सकती हूँ। कोई अगर मुझे दे दे कि x का मान 3 है तो 5 तिये 15 बता दूंगी मैं ये संख्या 15 है, और कोई बता दे y का मान 4 है तो 5 × 4 कितने हो गए 20। इस प्रकार से मैं उन संख्याओं का पता लगा सकती हूँ। तो वो दोनों संख्याएं मैं क्या मानूंगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 27x, 27 को x से गुणा कर दिया क्योंकि दोनों में 27 में से यानी कॉमन है, यानी वो संख्या 27 से तो गुणा है ही है, x कुछ भी हो सकती है। और दूसरी संख्या 27y। तो ये बात आपके समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखिए 27x और 27y दोनों संख्याएं हमने मान ली, और इसने अपन को क्या दे रखा था, दोनों संख्याओं का योग 216 है। तो इन दोनों का योग कर दो, 27x + 27y बराबर 216, ठीक है। अब ये समीकरण हमको मिल गया। इसमें 27 कॉमन है, 27 में बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। अंदर क्या रह गया, x + y बराबर 216। पक्षांतरण से 27 अपॉन में चले गए तो x + y बराबर 216 अपॉन 27 कैंसिल हो जाएंगे, इससे 8 बार x + y बराबर 8। अब देखिए हमको ये तो नहीं पता चला कि x और y का मान क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि दोनों का योग क्या है 8। अब आगे भी सोचने की बात है, क्या सोचना है कि उन दोनों अंकों जो मैंने आपको बताई थी ना कि 5 × 3 और 5 × 4 है ना, तो हमको ये पता चल गया कि 3 और 4 का योग कितना है 8 है। मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तो, है ना, कि वो उन दोनों का योग क्या है 8। अब आप सोच के देखो कि जब हमने में से निकाला था तो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन आया था, 5 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जो भी कॉमन होगा वो में से के अंदर ही तो होगा। यानी 27 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x और y संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। 27 तो आ गया, जो भी कॉमन था पहले ही आ गया ना। यानी ये संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ये मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो था मेरा नंबर सिस्टम, उसमें बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे कि 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 5 जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, है ना, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार की ये संख्याएं हैं x + y 8। तो ऐसी कंडीशन कब कब बन सकती है, सोचो कब कब बन सकती है। जैसे कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी संख्या 7 हो, इस कंडीशन में हो सकता है। 1 और 7 8 हो गए। अब 2 और 6 तो नहीं हो सकता, अगर अपन 2 और 6 का योग भी 8 ही होता है, लेकिन क्योंकि 2 और 6 में तो 2 कॉमन होता है और जो भी कॉमन है वो में से के अंदर आ गया, है ना, तो 2 और 6 भी कैंसिल। फिर सोचो 3 और 5, है ना, 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 3 और 5 ये हो सकता है। फिर इसके बाद 4 और 4 ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी कंडीशन हमने सोच ली। तो यानी ये दोनों कंडीशन बनती है, या तो 1 और 7 है x और y का मान, या फिर 3 और 5 है। तो हम लिख देंगे या तो 1 या 7 या 3 या 5। ये तो सिर्फ अपन ने x y का मान निकाला है, संख्याएं तो निकालना बाकी है अपना। वो संख्याएं बताइए, तो वो संख्याएं क्या होंगी, वो जो भी संख्याएं हैं वो 27 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो पहली संख्या जब 1 और 7 है तब
पहली संख्या क्या हो जाएगी 27 इंटू 1 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 इंटू 7, है ना। इसका तो मान 27 हो जाएगा और ये 9 7 दूनी 14 और 4 18 189। और यदि 3 और 5 है, यदि 3 और 5 xy का मान है तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी 27 इंटू 3 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है 81 और 7 पंचो 35 5 5 10 और 3 13 135। या तो 81 और 35 है वे दोनों संख्याएं या फिर 27 और 189। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतर पर बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो बताइए कि वे कब एक साथ बजेंगी और 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब आप कहोगे इसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कम ज़्यादा, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है, फिर पता कैसे चलेगी, लेसन निकालना है। तो देखो ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो। इसने कहा है कि 6, 8, 12 और 18 सेकंडों के अंतर पे बजती हैं वो, यानी एक जो सुई है वो 6 सेकंड बाद, दूसरी सुई 8 सेकंड बाद, तीसरी 12। तो कभी ना कभी तो कोई टाइम ऐसा होगा जब वो एक साथ बजेंगी, यानी छोटी से छोटी की बात हो गई ना। वैसे तो ज़िंदगी भर जाने कितनी बार बजेंगी वो, लेकिन छोटी से छोटी कम से कम कितने बजे या कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, वो वाली बात पूछ रहा है। तो कम से कम मतलब यहाँ पर लैसे की बात हो रही है ना। तो 6, 8, 12, 18 सेकंडों के अंतर पे बजती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो बताइए कि वे कब एक साथ बजेंगी, एक साथ कब मिलेंगी। मीन्स वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन सभी का भाग चला जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो आप इसके लिए क्या निकालोगे, लैसे 6, 8, 12 और 18। लैसे निकालते हैं, 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 नाम 18। फिर 2 का देते हैं 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 9। फिर 2 का चल जाएगा 3 1 3 9। अब 3 का जाएगा 1 1 1 3 3 एकम 3 1 1 1। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए तो इसका लैसे क्या मिला हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 3। गुणा कर लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूना 36, दूना 72। तो 72 इसका क्या मिल गया हमको, लैसे। अब देखिए 72 इसका लैसे मिल गया। ये सब क्या थे, सेकंड। तो यानी 72 क्या आया है अपने पास, सेकंड। 72 सेकंड पर वो सारी सुइयां घड़ी की एक जगह मिल जाएंगी। कब, 72 सेकंड बाद। अब पूछना क्या चाह रहा है कि वे सब एक साथ कब बजेंगी, और कब बजना प्रारंभ किया था उसने, 12 बजे। 12 बजे उसने एक साथ चलना प्रारंभ किया था और 72 सेकंड बाद वो बजेंगी। 72 सेकंड मीन्स 1 मिनट और 12 सेकंड, यही बात हो गई। 72 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना, तो 1 मिनट और 12 सेकंड बाद जाकर वो एक जगह तीनों इकट्ठी हो जाएंगी और वो मिलेंगी। 12 बजे तीनों ने चलना प्रारंभ किया था, तो 12 बजकर प्लस 1 मिनट और 12 सेकंड, यानी उस वक्त घड़ी का टाइम क्या हो रहा होगा, 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड। ये तो उस घड़ी का टाइम बता दिया अपन ने। और क्या पूछ रहा है, और 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी।
ये तो भाई 1 मिनट 12 सेकंड बाद ही बज गई, तीनों की तीनों सुइयाँ एक साथ। लेकिन वो कह रहा है 6 मिनट, अगर हम उसको 6 मिनट तक देखते हैं उस घड़ी को, तो उस 6 मिनट के बीच में वो कितनी बार बजेंगी तीनों एक साथ। तो देखिए 6 मिनट की पूछ रहा है आपसे, 6 मिनट में टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे, 6 × 60 360, 360 सेकंड। अब 360 सेकंड वो घड़ी घूमेगी उसकी सुइयाँ, और जबकि 72 सेकंड में वो एक बार मिल जाती है ना, फिर 72 सेकंड बाद फिर मिलेंगी, फिर 72 सेकंड बाद फिर मिलेंगी। तो इसमें अपन 72 का भाग दे देते हैं, हम देखते हैं वो कितनी बार मिलती हैं। तो 36 × 72 और 2 × 5 = 10, 5, यानी वो 5 बार वो 6 मिनट के अंदर अंदर घड़ियाँ, उसकी जो सुइयाँ हैं वो 5 बार मिलेंगी। कितनी बार, 5 बार। पूछा क्या है, कितनी बार बजेंगी, 6 मिनट में ही कितनी बार बजेंगी। एक बार देखो 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, 12 बजे तो एक बार बज गई हो, 12 बजे तो बज गई, और 5 बार और मिलेंगी उसके बाद, 12 बजे के बाद 5 बार और मिलेंगी, यानी 5 तो ये है ही, और एक बार 12 बजे तो कितनी बार बज गई, 6। कितनी बार बजी वो, 6 बार। तो इसका आंसर होगा 6। और पूछा वे एक साथ कब बजेंगी, तो 12:01 और 12 सेकंड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके रीड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें आपसे कि ये भिन्न दे रखी है आपको, 1 2 3 4 संख्याएं हैं जो भिन्न रूप में आपके पास में, इसका लघुत्तम समापवर्त क्या है, लघुत्तम पूछ रहा है आपसे। तो अभी तक देखिए मैंने जो आपको लेसे निकालना बताया था वो अपने नॉर्मल संख्याएं थी, भिन्नों की संख्याओं का लेसे अपन पहली बार निकालेंगे। तो भिन्नों का लेसे निकालने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भिन्न किस रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में भिन्न रहती है। तो आपको क्या करना है, सभी अंश जितने भी भिन्न हैं आपके पास उनके सभी अंशों का लेसे, अंशों का तो लेसे निकालना है अपॉन हर का में से, हर का में से कर देना है। ये आपके पास लेसे का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लेसे निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सभी अंशों का तो लेसे अपॉन हर का में से। तो अंशों का लेसे निकालते हैं अपन। अंश अपने पास क्या क्या है, देखिए ऊपर के अंक 1 2 5 4, इनका लेसे है, और बटे में हर है 3 9 6 और 27 का में से। देखते हैं क्या आता है, 1 2, इनका क्या किया अपन ने, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 को तो छोड़ो, 2 का तो 2 ही रहेगा, 5 का भी 5 ही रहेगा, और 4 का भी 2 × 2। अब मैंने क्या बताया था लेसे के लिए कि वो संख्या अपनी एक बार आ जानी चाहिए, है ना। तो देखो 2 को ले लिया एक बार, फिर 5 को ले लिया। अच्छा मैंने बताया था हाईएस्ट बार कितनी बार आ रहा है, तो 2 हाईएस्ट बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 को अपन 2 बार ही लेंगे, 2 × 2 × 5। अब इंटू करो, 5 × 10 = 20। तो लेसे तो आपके पास क्या आ गया, 20, और अपॉन में इन सब का में से। तो में से निकालो, 3 का गुणन मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 आएगा। 9 का 3 × 3, 6 का 3 दूनी 6, और 27 का 3 नाम 27 होते हैं, तो 3 × 3 = 9 × 3 27। अब जब इनका में से निकालेंगे तो क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन 3, तो में से क्या आ गया अपने पास, 3। तो इसका आंसर हो गया 20/3। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने लेसे निकालना सीखा था भिन्नों का। अगर आपसे भिन्नों का में से पूछ ले, कोई क्वेश्चन आए कि भिन्नों का में से ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला वही रहेगा जैसे उसमें लेसे पूछा था। तो अपन ने क्या किया था, अंश का लेसे अपॉन हर का में से। इसमें में से पूछ रहा है तो अपन अंश का में से
अपॉन हर का लैसे, अपोजिट हो जाता है जस्ट उसका, यानी जो चीज़ आपसे यहाँ पूछ रहा है वो ऊपर आएगी अंश में। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। अगर लैसे पूछ रहा है तो लैसे अपॉन में से, और यदि में से पूछ रहा है तो में से अपॉन लैसे। ठीक है, ये आपको करना है। तो भिन्नों में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आया था अपने 2016 रीट में कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लैसे 84 है, उनमें से बड़ी संख्या होगी। अब देखिए अनुपात दे दिया 3:4, ये एक अनुपात है। अनुपात को अपन इस प्रकार से मानेंगे कि जो उनका में से है वो 3 और 4 से इंटू हो रहा है, तो वो जो में से है वो क्या मान लेंगे हम, माना कि वो x है, तो वो संख्याएं क्या बन जाएंगी, अतः वे संख्याएं क्या होंगी, 3x व 4x, यही तो होंगी। अब इसने क्या कहा है कि उनका लैसे 84 है। अब में से सोचो, में से x है और में से के अलावा एक 3 से इंटू है, एक 4 से इंटू है, तो वो में से इंटू ये 3 और 4 ये सब गुणा होके क्या कहलाएंगे, अपने लैसे ही तो बनेगा। तो 3x गुणा 4x बराबर लैसे, और लैसे क्या दे रखा है इसने, 84। आई बात समझ में कि में से उसका x है। भाई कोई भी, मैंने आपको एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया था, जैसे 15 और 20 का, कि 15 के हो गए थे अपने 5 3 15 और 20 के हो गए थे 5 चौक 20, ये एग्जांपल था। अब इसमें उल्टा हो गया, इसमें इसी का ये चीज़ अपने पास नहीं है, यही मान लो, और 3:4 यही दे रखा। अगर अपन को ये x का मान पता चल जाए कि ये x क्या है, तो हम ये संख्याएं तो आराम से निकाल लेंगे। और इनका जब लैसे की बात आती है, लैसे, तो लैसे क्या होगा, जैसे 15 और 20 का जब लैसे निकालेंगे अपन, तो किस प्रकार से निकालेंगे कि ये 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये 4 भी लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये x चाहे कुछ भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, तो ये x भी तो यहाँ पे आएगा गुणनफल में, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो लैसे इसी प्रकार से तो होता है। अब ये अंक कुछ भी हो तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 3 12x, यानी एक ही बार x को लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, कि 3 गुणा 4 गुणा x, इस प्रकार से सेम वही हो गया क्वेश्चन। तो अब देखिए 4 3 12x बराबर 84, तो x बराबर 84/12 और 12 7 84, तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया आपके पास। अब इसने पूछा क्या है, उनमें से बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या तो 4 अनुपात वाली ही होगी। जब उसके अनुपात इस प्रकार से विभाजित कर रखे हैं, तो छोटी संख्या तो 3 वाली होगी और बड़ी संख्या 4 अनुपात वाली होगी। तो बड़ी संख्या 4x है ना, तो 4 गुणा x, और x का मान हम निकाल चुके हैं 7, तो 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या का मान क्या आ जाएगा, 28, तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास 3 भिन्न है जिनका HCF में से आपसे पूछ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया में से का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।